Hey guys, this is Kashif Aslam from Kashi's and welcome back to my YouTube channel once again. आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, जैसे कि मैंने एक लास्ट जो है वीडियो बनाई थी पूरे अपने काशीज़ मेकअप, काशीज़ ब्राइडल ड्रेस आप देख सकते हैं, और ज्वेलरी, फोटोग्राफी, किस तरह से ब्राइडल जो है काशीज़ में रेडी होती है। और वो वीडियो मेरे ख्याल में वो फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी, वो बहुत एक कंप्लीट डिटेल्स थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी काशीज़ के मेकअप के हवाले से, किस तरह से हमारी फ़ोटोग्राफी होती है, किस तरह से मेकअप होता है, और तमाम काशीज़ का जो मेकअप है वो सारा मैंने रिवील किया था। और जो मॉडल थी वो आपको याद होगा, वो लाइबा खान थी, और आज भी लाइबा खान है। कैसी हैं लाइबा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने वो वीडियो देखी थी? आपने बिल्कुल से देखी थी, और लाइबा ने जो बताया भी था उसके बहुत ज़्यादा उसके तो व्यूज़ थे, लोगों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि मेरे ख्याल में ना लाइबा एक्चुअली वो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें लोग बहुत ज़्यादा जो है कंप्लीट ब्राइडल जिस तरह से रेडी होती है, तो उस तरह की वीडियो कभी भी मेरी नहीं बनी थी जो मैंने पूरी प्रॉपर डिटेल्स के साथ एक ड्रेस था पूरा, उसमें किस तरह से पूरा मेकअप और फाउंडेशन पूरा लगाने का तरीका, और किस तरह से काशीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करना, और किस तरह से मेरी टीम पूरी फोटोग्राफी करती है, वीडियोग्राफी करती है, और जिस तरह से भी मेरे ब्राइडल आउटफिट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने अक्सर मॉर्निंग शोज़ वगैरह में देखा होगा, अक्सर मेरे प्रोफाइल में देखा होगा। लेकिन जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये ड्रेस लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत सा। मैं आपको ज़रा इसको क्लोज दिखा देता हूँ। ये आप ड्रेस देख सकते हैं कि किस तरह से ये बहुत खूबसूरत एक काम हुआ हुआ है। सेम यही ड्रेस आपने पहले भी आपने देखा होगा कि सेम यही ड्रेस जो है लाइबा ने वेयर किया था अभी प्रीवियस 2 मंथ्स पहले। हमारा एक कॉम्पिटिशन था ARY पे, और सेम जो है एम्ब्रॉयडरी थी, सेम कट वर्क था, और सिर्फ डिफरेंस ये था बेसिकली ड्रेस में, उसमें ओवरऑल जो है रेड और पीच का कॉम्बिनेशन था, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसमें बॉटल ग्रीन है और उसके साथ जो है वाइट कंट्रास्ट है। और जैसे कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस वगैरह में बता रहा होता हूँ कि ये कस्टमाइज ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि किस तरीके से आपने अपने जो है कोई से भी मेरे ड्रेस अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको आप किस तरीके से कस्टमाइज़ अपने ओन पर आप जो है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करवा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुछ आउटफिट्स मेरे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर वेडिंग्स के लिए होते हैं, कुछ आउटफिट्स इस तरह के होते हैं कि जो रिसेप्शन के लिए होते हैं। लेकिन लोगों को जो एम्ब्रॉयडरी और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसके पैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों को उन चीज़ों में ऑप्शन है लोगों के पास कि उसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। लाइबा उसको आप इसके जैसे आप इसका घेर देख सकते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो इस हवाले से भी बात कर रहे होते हैं कि कुछ मेरे ड्रेसेस क्योंकि रीज़नेबल से क्योंकि बेसिक लाइन है, एक्सक्लूसिव लाइन है, प्रीमियम कलेक्शन है, तो इसी तरह से बहुत सारी रेंज है कि एक अफोर्डेबल है, एक बहुत कोई बेस्ट क्वालिटी है, तो उसका ओबियसली जो है प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 40 पैनल्स हैं, तो अगर आपने कॉस्ट कटिंग करवानी है तो आप इसमें 20 पैनल्स करवा सकते हैं, ऑल्दो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो सेम ये वही ड्रेस है, और बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोगों को किस तरह से मेरे ड्रेसेस में वेरिएशंस होती है उसका पता हो, और किस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट ये कि किस तरह से सेम ड्रेस को मैं डिफरेंट मेकअप के साथ उसको चेंज कर सकता हूँ, किस तरह से फोटोग्राफी के हवाले से, वो तमाम डिटेल्स जो है आप दोबारा देखेंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो के बीच में आपको वो जो लास्ट मैंने लाइबा का जो लुक किया था रेड और पीच कॉम्बिनेशन के साथ, वो आप देख सकेंगे। सेम ड्रेस यही वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक कलर के डिफरेंस की बात आप देखें कि एक बहुत अच्छा एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। और लाइबा कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और मैं एक्साइटेड इस बात पे हूँ कि मैंने ऑलरेडी पहन लिया है। अच्छा, कौन सा अच्छा लग रहा था ड्रेस जो एक रेड के साथ? अपनी जगह अच्छे थे, क्योंकि उस पर डिफरेंट मेकअप होगा, इस पर होगा। मैं यही एक्साइटेड हूँ कि इसके साथ कैसा मेकअप होगा इसके साथ। अच्छा, ये बेसिकली मैं आपको बताऊँ कि ये जो ड्रेस है आप चाहें तो इसको रिसेप्शन पे वेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत चेंज करवा के इसको मेहंदी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेहंदी के फंक्शन आजकल बहुत ग्रैंड होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है क्योंकि डांस फ्लोर वगैरह पर या आप देखते हैं कि ब्राइड्स की जो फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस तरह से इसके पैनल्स हैं, जिस तरह से घूमते हुए या बैठकर, तो आप अगर इसकी पूरी लेयर्स जितने भी पैनल्स हैं जिस तरह से वो खुलते हैं, तो एक बहुत अच्छा एक बहुत ही एक फेयरी एक प्रिंसेस लुक आ जाता है, एक बहुत ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल मेरे ड्रेसेस में ज़्यादातर एक रॉयल और मैजेस्टिक लुक होता है। आज की इस वीडियो में आप वो तमाम डिटेल्स देखेंगे जो मोस्टली मैंने देखा है ग्रीन के साथ। ग्रीन में एक बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ मेकअप का आता है। किस तरह का, ओबियसली आप देख सकते हैं ड्रेस जिस तरह का है, तो किस तरह का एक ऐसा अट्रैक्टिव मेकअप हो जो मेहंदी के लिए या रिसेप्शन के लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट हो। क्योंकि जिस तरह से ड्रेसेस बहुत मैटर करता है, अगर आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है, अगर ज्वेलरी हैवी है, और अगर आपका मेकअप जो है उस हिसाब से सटल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टू मच हैवी कलर्स हो जाएं जिसकी वजह से ड्रेस
ड्रेस की ब्यूटी ख़त्म हो जाए या फेस की ब्यूटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों में ऐसे ही होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत हैवी ड्रेस होता है और हम बहुत ज़्यादा हैवी आई मेकअप कर देते हैं, बहुत डार्क लिपस्टिक लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा ड्रेस का या फेस का आई थिंक जो लुक होता है वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है। आज की इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन इसके कटवर्क में, इसके दुपट्टे में जो आ रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि ओवरऑल जो है इसी तरह का जो मेकअप करूँ। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन है, आप इसमें बहुत सॉफ्ट मेकअप कर सकते हैं, इसमें आप चाहें तो एंटी गोल्ड के साथ आई मेकअप कर सकते हैं, वो भी बहुत परफेक्ट लगेगा। लेकिन जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस टाइप के मेकअप कर चुका हूं, तो आज जो है मेरी कोशिश ये है कि इसी तरह का एक जो ड्रामेटिक मेकअप है, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट कलर्स जो हैं इनको लगाना मैं समझता हूँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन किस तरीके से आप ईजी तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स दूँ, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारे ऐसे मेरे मेकअप थे जिसमें मैंने गोल्ड कलर्स बहुत यूज़ किए हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स जिसमें आपको गोल्ड के साथ लाइव बहुत ज़्यादा हमने मास्टर क्लासेस वगैरह मेकअप किए हैं, लेकिन आई थिंक इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया। ये कलर बिल्कुल इस तरह का जो आई मेकअप नहीं किया मैंने। तो आज की इस वीडियो में आप वो देखेंगे और उसके साथ साथ वो तमाम प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करूँगा वो काशीज़ की, और मेरी कोशिश ये होती है कि वो तमाम चीज़ें आपको बहुत ही ईजी तरीके से बेसिकली अपनी प्रोडक्ट बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको बहुत आसानी के साथ, और जिस तरह से मेरे आई शेडोज़ हैं, जिस तरह से मेरे जितने भी फाउंडेशन है, ताकि वो एक लॉन्ग लास्टिंग और इजी तरीके से लग सकें। तो स्टार्ट करें लाइबा मेकअप। बिल्कुल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकअप, एंड बिफोर स्टार्टिंग मेकअप आज की इस वीडियो में आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। जैसे कि अक्सर मेरे मेकअप में मैं मेकअप स्टार्ट कर रहा होता हूँ तो सबसे पहले जो है बेस बना रहा होता हूँ। बेसिकली इट्स एन ऑप्शन कि आप चाहें तो पहले आई मेकअप कर सकते हैं, या अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप पूरे जो ओवरऑल जो है बेस लगा लें। आपने हर तरह से एक्सपीरियंस किए हैं। कुछ आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कि पहले आई मेकअप करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आई शेडोज़ का अगर फॉल आउट होता है तो उसके बाद फिर वो ईजिली उसको वाइप्स से बिल्कुल नीट करने के बाद एक नीट बेस लगा लेते हैं। इतने सालों से, जितने अरसे से मैं काम कर रहा हूँ, बेसिकली हर तरह से मेकअप किया, लेकिन जब आप बहुत, मेरे ख्याल में जब आप जो कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको पता होता है जैसे आपने जिस तरह से भी आई मेकअप करना है वो बहुत ज़्यादा फेस पर नहीं आएगा, तो फिर बहुत ईजी होता है कि हम सबसे पहले फाउंडेशन लगा लें। क्योंकि आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ पे देखा है कि मैं कोई भी मेकअप करने से पहले जो है पूरा बेस लगाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आई मेकअप स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ये कुछ इसमें स्पेशलिटी नहीं है, तो जो जिस तरह से कंफर्टेबल हो वो उस तरह से मेकअप कर सकता है। आप चाहें तो पहले बेस बना के आई मेकअप कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पहले आई मेकअप करने के बाद बेस बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस बारे में मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि कोई चीज़ सही या गलत कुछ भी नहीं है, स्पेशलिटी जिसमें है तो वो उस तरह से वो मेकअप कर सकता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है लाइबा की आईब्रोज जो है मैंने काशीज़ परफेक्ट आईब्रो मेकर से पूरी डिफाइन की है, और अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आईब्रो मेकिंग सिखाई है। और उसके बाद जो है अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है काशीज़ आई प्राइमर, ये मैंने यूज़ किया है। बेसिकली कोई भी आप आई मेकअप जो है उसको सटल करने के लिए सबसे पहले जो है आईब्रोज का एक परफेक्ट शेप, आईलिड पर बहुत अच्छे तरीके से आपने आई प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है, ताकि एक आपको एक कैनवस की तरह आपको एक प्रॉपर आईज जो है मिल जाए, ताकि आप उसमें जो भी आपने कलर्स वगैरह लगाने हैं तो वो आप बहुत ईजी तरीके से लगा सकें। First, I'm going to use this warm brown shade from Matte and Magic eyeshadow palette, and to apply this shade, I'm using Kashi's K11 brush. Now I'll be adding this beautiful orange shade from Matte and Magic eyeshadow palette, and the brush I'm using now is K17. Again, I'm using Matte and Magic eyeshadow palette, and the shade is Choco Brown. And yes, I just want to let you guys know about Matte and Magic eyeshadow palette, because I think अक्सर लोगों का ये सवाल होता है Matte and Magic eyeshadow palette के बारे में, इसके पिगमेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। तो बेसिकली ये जो पूरी पैलेट है, जैसे कि ऑब्वियसली नाम से बिल्कुल मेंशन है Matte and Magic, क्योंकि सारे कलर्स जितने भी हैं इसके, वो तमाम कलर्स जो हैं वो मैट कलर्स हैं। बेसिकली इसमें कोई मेटालिक शिमर कलर ऐड इस वजह से नहीं है कि आपको कोई सा भी
हम आई शेडो पैलेट लेते हैं, जैसे मेरे और भी बहुत सारे इसके अलावा पैलेट्स हैं, उन तमाम पैलेट्स में मैट कलर्स और शिमर कलर्स जो हैं वो सब मौजूद हैं। लेकिन इस पैलेट की खास बात ये है कि इसके जितने भी शेड्स हैं वो तमाम मैट कलर्स हैं। बेसिकली रीज़न यही है कि हम कोई सा भी मोस्टली ऐसा ही होता है कि लिड एरिया पे हम कोई भी शिमर वाला कोई भी वेलवेट टाइप का कलर लगा रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें मेकअप को मज़ीद डिफाइन करने के लिए, मेकअप को मज़ीद खूबसूरत दिखाने के लिए मैट कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम ट्रांजिशन शेड्स के लिए यूज़ करते हैं, इनर कॉर्नर के लिए, आउटर कॉर्नर के लिए मज़ीद कलर, जैसे कि इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे कलर, जैसे इसमें ऑरेंज कलर है, इसमें ब्लू है, ग्रीन है, इसमें पिंक कलर है, इसमें रेड है, इसमें ब्रॉन्ज में बहुत अच्छे शेड्स हैं। तो ये तमाम कलर्स जो हैं बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो जाती है आपको, और इसका पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से हम कोई सा भी कलर लगाने के बाद, आईलेट के बाद जिस तरह से भी हमें वेरिएशंस देनी है, तो उसके लिए किसी भी मैट कलर का जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं इसका पिगमेंट किस तरह का, कि जिस तरह से ही ये मैं लगाता हूँ तो ये एक वन गो में बहुत अच्छा पिगमेंट दे रहा होता है। और अब आप देख सकते हैं मैं काशी सिल्क एंड स्लीक आईशैडो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैट एंड मैजिक पैलेट में जितने भी कलर्स हैं वो तमाम कलर्स जो है वो मैट हैं। जैसे कि मेरे सिल्क एंड स्लीक में मैट और वेलवेट कलर्स जो शिमर वाले कलर्स हैं वो भी ऐड हैं इसमें। जैसे कि मुझे आईलिड एरिया जो है वो ड्रेस की मैचिंग से हाईलाइट करना है, तो आप देख सकते हैं मैं ओरिएंटल पर्ल शेड को ओवरऑल पूरी आईलिड पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। जिस तरह से मैट एंड मैजिक के कलर्स हैं वो जितने भी आप देख सकते हैं क्रीज के पास और अबव द क्रीज और ट्रांजिशन शेड उसकी वजह से बन चुका है, लेकिन मजीद इसको आईलिड को पॉप करने के लिए और ग्रीन शेड देने के लिए मैंने सिल्क एंड स्लीक आईशैडो पैलेट यूज़ किया है। Now I'll be using Kashi's Longwear Black Gel Liner. And after liner, I'm using Kashi's Giant Brush Mascara. And now this is the best and essential part of eye makeup, and that is obviously eyelashes. And I'm using my favorite Kashi's Jasmine eyelashes. And now I'm going to give little more depth and definition to outer corner of the eyes, and again I'm using Kashi's Matte and Magic eyeshadow palette and the shade is black, and to apply this shade I'm using Kashi's K20 brush. As you can see, the black shade is not well blended, so I need to diffuse black color with this choco brown shade, and now you can see it looks more blended and balanced. And now I'll be using Kashi's Longwear White Gel Liner, and as you guys know, it's my most highly selling product, और I think इसका basically reason यही है कि मेरे अक्सर मेकअप में वाटर लाइन पे मैंने अक्सर जो है वाइट शेड लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत पसंद आता है। तो उन तमाम लोगों के लिए मज़ीद खुशखबरी ये है कि इस लॉन्गवेयर जेल लाइनर के बहुत खूबसूरत न्यूड कलर्स आ रहे हैं, और वो भी इसी तरह से मज़ीद जो है मोस्ट अट्रैक्टिव ही होंगे। तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में डिटेल्स जो है उन कलर्स की, किस तरह से आईज को मज़ीद ब्राइट और बिग किया जा सकता है। इसी तरह से न्यूड कलर्स जो डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो मेरी कोशिश होगी कि एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसमें वो तमाम जो कलर्स हैं और किस तरह से आई मेकअप कितना चेंज हो जाता है वो तमाम चीज़ें आप लोग देख सकेंगे। और प्रोडक्ट बनाने का मेरा रीज़न यही था कि आपको उसमें मज़ीद आइडिया हो सके कि न्यूड कलर जिस तरह से डार्क कलर्स होते हैं, आइवरी कलर होते हैं, तो वो वाटर लाइन पर जिस तरह से लगता है, ओब्वियसली अभी मेरे पास वो अवेलेबल है और सेल के लिए इस वक्त अवेलेबल नहीं है। 15 डेज़ में या फिर मंथ में वो इंशाल्लाह वो अवेलेबल हो सकेगा। Once again I'm using this choco brown shade for under eyes, and to apply this shade I'm using K20 brush. और अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी कुछ चीज़ें फिनिशिंग की रहती हैं इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी मस्कारा नहीं किया हुआ, और कुछ शेड जो है इनर कॉर्नर पर और मज़ीद डेप्थ के लिए जो है मुझे उसमें फिनिशिंग करनी है। लेकिन ऑब्वियसली अभी मुझे ओवरऑल पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाना है, लूज पाउडर लगाना है। तो अक्सर ऐसा होता है जब हम आई मेकअप करते हैं और मस्कारा कर देते हैं तो डस्ट ऑफ होके बहुत ज़्यादा जो है लैशेस वगैरह जो है, अगर उस पर लूज पाउडर या फाउंडेशन ज़रा सा भी लग जाता है तो बहुत ज़्यादा एक वो मैसी लुक आ जाता है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है आई मेकअप करने के बाद ओवरऑल पूरा लोअर लैशेस पर मस्कारा नहीं करें। बेस करने के बाद आप जो है फाइनली एक नीट और क्लीन लुक के लिए आप जो है अंडर आइज को दोबारा नीट कर सकते हैं। लोअर लैशेस पर आप जो है मस्कारा लगाते हैं तो एक बहुत ही एक नीट लुक आता है। मैंने आपको फाउंडेशन के बारे में बताया था कि जैसे लास्ट इसी वीडियो पे जिस तरह से मैंने लाइबा का मेकअप किया था, 2 नंबर की बेस लगाई थी, लेकिन आज जो है काशीज़ इवन टोन फाउंडेशन ही मैं यूज़ करूँगा और उसका शेड जो है वेलवेट स्किन इसका नाम है। ये भी लाइबा की
के स्किन टोन पे आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से एक तो मैच कर जाएगी। जिस तरह से थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं, एक्नी के निशान हैं, ऑब्वियसली शूट्स की वजह से थोड़ी बहुत स्किन जो है टू टोन हो चुकी है, लेकिन जैसे कि इस इवन टोन फाउंडेशन की कवरेज बहुत अच्छी है। तो आप देख सकेंगे कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी पे मैंने नहीं लगाया, कोई कैमोफ्लेज कलर्स वगैरह कुछ कोई से भी शेड्स नहीं लगाए जिसकी वजह से बेस जो है वो टू मच केकी या हैवी लगे। इस इवन टोन फाउंडेशन की खास बात ये है कि अगर आप जैसे आप इसको डायरेक्ट लगाते हो तो एक बहुत अच्छी तो इसकी कवरेज है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हर तरह की स्किन पर ही चल जाता है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस पे प्राइमर है मेरे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप स्किन को बहुत अच्छे तरीके से प्रेप करने के बाद, इसको अच्छी तरीके से मॉइस्चर करने के बाद आप जो है ड्राई स्किन पर आप इस फाउंडेशन को लगाते हैं तो ऑब्वियसली पूरा मेकअप होने के बाद एकदम से इस फाउंडेशन से भी एक बड़ा एक ड्यूई एक ग्लोई लुक आ जाता है। जैसे कि मोस्टली हमारा जो वेदर होता है, जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न है, तो अक्सर जो है फाउंडेशंस में यही इश्यूज आते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों की स्किन जो है उसमें लोग जो है कंफर्टेबल नहीं होते, कोई भी फाउंडेशन लगा रहे होते हैं तो क्रैक्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, लॉन्ग टाइम पार्टी वगैरह के लिए, वेडिंग्स के लिए, जैसे कि फुल कवरेज होती है। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, ऑलमोस्ट इसकी कवरेज हो चुकी है और बहुत ईजी है इसको लगाना। आई थिंक कोई भी इसको लगा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्यूटिशियन हो तो उसको लगा सकता है। जिस तरह से मैं दिखा रहा होता हूँ, जिस तरह का ऑब्वियसली इसका पिगमेंट है, तो बहुत ईजी है इसकी एप्लीकेशन करना। फाउंडेशन लगाने के बाद जो है मैं काशीज का प्रेस पाउडर और उसका नंबर जो है 7 वो यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो वेलवेट स्किन से 1 शेड ये लाइटर है, जिसकी वजह से लाइबा का ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत अच्छा और बैलेंस हो चुका है, बहुत ज़्यादा चौकी नहीं है। बेसिकली अभी आपको थोड़ा सा लाइटर लग रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली पूरा कॉन्टोर, ब्लश ऑन, हाईलाइटर, लिपस्टिक के बाद जो है एक सटल लुक आ जाएगा। आई मेकअप अब आप देख सकते हैं कि मस्कारा मैंने काशीज जाइन ब्रश मस्कारा यूज़ किया है, जिससे लो लैशेस जो है बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन हो चुकी हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा है कि मेरा लोगों को सिग्नेचर लाइनर जो है वो बहुत पसंद है, लेकिन मैं ऐसी बात अक्सर कर रहा होता हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो पसंद करते हैं मेरा काम, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको बहुत हद तक गाइड कर सकूँ। तो बेसिकली मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हूँ या कोई भी मेकअप आर्टिस्ट हो, उसका जो मेकअप का तरीका है वो किसी एक तरीके पे बिल्कुल भी नहीं हो। ऑब्वियसली एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपने देखा होगा मेरा सिग्नेचर लाइनर बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं लाइबा की आइज़ की, इसमें मैंने लाइनर नहीं लगाया, आई मीन के लाइनर मैंने विंग लाइनर नहीं लगाया, लेकिन आइज़ उसके बावजूद बहुत ही एक राउंडेड और अट्रैक्टिव आइज़ ही बनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर लाइनर लगाता हूँ तो मैं सिर्फ लाइनर वाले ही मेकअप जो करना जानता हूँ। तो ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है कि उसको हर तरह का स्टाइल, हर तरह का मेकअप आना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मेरे सैलून पे ऑब्वियसली हर तरह के लोग आते हैं, हर कास्ट के लोग आते हैं, हर किसी की पसंद अपनी होती है और ऑब्वियसली हर किसी के अपने ट्रेडिशंस होते हैं, उस हिसाब से लोग मेकअप करते हैं। किसी को नो मेकअप लुक चाहिए होता है, कुछ लोगों को बहुत ग्लैमरस चाहिए होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अरबिक टाइप का लुक चाहिए होता है। तो जिस तरह से आपकी क्लाइंट्स की ख्वाहिश हो तो आपको ऑब्वियसली वही फोकस करना चाहिए। तो आपका एक सिग्नेचर स्टाइल मखसूस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में जो है वो ऑब्वियसली वेरिएशन होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह का मेकअप कर सके, किस तरह से उसमें साथ साथ एक ब्यूटी एलिमेंट हो, मेकअप बहुत नीट क्लीन और एक फिनेस लुक हो। और फाइनली आप देख सकते हैं पूरा मेकअप जो है हो चुका है, कॉन्टोर, लिपस्टिक वगैरह तमाम प्रोडक्ट्स जो है मैंने काशीज की यूज़ की हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो लेंदी हो जाती है और अभी भी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है वीडियो लंबी हो चुकी है। और काशीज में ऐसी बहुत सारी वेरिएशंस है चीज़ों पे, जैसे कि आपको पता है कि ड्रेसेस के हवाले से, फोटोग्राफी के हवाले से, मेकअप के हवाले से, और जैसे कि मेरा अपना कॉस्मेटिक्स ब्रांड है तो उसमें मेरा फोकस ज़्यादा है कि आप लोगों को मेकअप में किस तरीके से जो चीज़ें मैं करता हूँ वो आप लोग भी कर सकें, वो आप लोग सीख सकें। और मेरा फोकस बेसिकली ये है कि अपनी प्रोडक्ट के थ्रू आप लोगों को, जो लोग ऑब्वियसली मेरे सैलून पे कराची में आ नहीं सकते, जैसे कि पूरा पंजाब और दूसरे जितने भी प्रोविंस हैं वहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है मेरा मेकअप और बहुत ख्वाहिश होती है उन तमाम लोगों की कि वो सीख सकें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं मैक्सिमम चीज़ें सिखा सकूँ, ताकि आप लोगों को बेसिकली पता हो कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपको पैकेजिंग देखकर, चीज़ें देखकर आपको अट्रैक्शन आ रही होती है, कहीं से भी आप जाते हो लेने के लिए। जैसे कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं स्टार्ट किया था तो जब शॉप पे हम चीज़ खरीद रहे होते हैं तो वहाँ पर हाथ में जब हम उसको स्वैच करते हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब उसको फेस पे अप्लाई करते हैं, जब हम आई मेकअप कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो कभी सही तरीके से उसके रिजल्ट नहीं होते। तो बेसिकली मेरी जितनी भी प्रोडक्ट है, मेरी यही कोशिश है, यही मेरा टारगेट है कि आप लोगों को बहुत ईजी रहे। बेसिकली उन तमाम चीज़ों के रिजल्ट क्या है, कोई से भी, जैसे मेरा पैलेट अभी आई थिंक सिल्क एंड स्लीक आई शेडो पैलेट से मैंने बहुत सारे मेकअप किए हैं, जैसे कि डेजर्ट रोज है, ऑलमोस्ट उसके भी जो है 23 कलर्स हैं डेजर्ट रोज पैलेट में, और उसके तमाम जो है एक एक शेड के किस तरह का पिगमेंट है, किस तरह का रिजल्ट है, वो तमाम चीज़ें आप जो है मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। साथ साथ जो है
मेरे वाटर कलर आई शेडोज जो हैं उसमें भी बहुत सारे शेड्स हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में और क्लियर हो, ताकि ऐसा कुछ नहीं हो कि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा होता हूँ वो क्या चीज़ हैं। अब ऑब्वियसली वीडियोज़ में आप लोगों के सामने वो तमाम चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे बहुत सारे फाउंडेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, इसके अलावा ब्लश ऑन, हाईलाइटर्स और साथ साथ जो है बहुत सारी एक ह्यूज रेंज में लिपस्टिक लॉन्च हुई है। तो वो तमाम चीज़ें जो मैं अपने लिए यूज़ कर रहा होता हूँ और मेरे ख्याल में काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रहा था। तो मेरे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हमेशा से बहुत ही काइंडनेस, उनकी हमेशा से रिस्पेक्ट, मोहब्बत, वो बहुत चीज़ें रही हैं। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं तमाम वो चीज़ें जिस तरह से मेरा काम वो पसंद करते हैं वो तमाम चीज़ें मैं उनको कोशिश है कि घर बैठे उनको सिखा सकूँ। और फाइनली आप देख सकते हैं कि आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। रीज़न सिर्फ ये है कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये मेकअप किया है और ये मेकअप आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किया। आपने देखा है कि एक मैट एंड मैजिक आई शेडो पैलेट यूज़ किया है मैंने और सिल्क एंड स्लीक आई शेडो का सिर्फ एक कलर मैंने ओरिएंटल पर्ल यूज़ किया है। बेस जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डार्क सर्कल्स भी ज़रा से थे लाइबा के और टू टोन स्किन थी शूटिंग की वजह से। और आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद जो है मेकअप में एक फिनेस और सटल एक लुक है। और फाइनली ये ओवरऑल जो है पूरी मेकअप के हवाले से डिटेल्स थी। और अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सेकंड जो मेरा ब्राइडल आउटफिट है और फोटोग्राफी है, जो काशीज प्रोफाइल जो आप अक्सर देख रहे होते हैं, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और जिन लोगों को ब्राइडल आउटफिट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डिटेल्स चाहिए होती है, तो वो मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफी बेसिकली जितनी भी मेहनत होती है मेकअप में, ड्रेसेस में और उस इवेंट के हवाले से, वो तमाम चीज़ें आप सबको पता है, वो सारी मेमोरी जो है वो सेफ होती है एल्बम में, आपकी फिल्मिंग में, वीडियोज़ की सूरत में। तो वो भी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। काशीज़ में जो भी आप मेरा प्रोफाइल देख रहे होते हैं वो सारा जो है ऑलमोस्ट जो है तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ होती हैं। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है हमारी फोटोग्राफी में, क्योंकि ओबियसली मेरी जो टीम है वो कर रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो जिस तरह से मेरे अपने मॉडल्स के शूट्स होते हैं उसी तरह से जितनी भी ब्राइड्स होती हैं तो वो उनको ओबियसली उसी तरह से सेम, क्योंकि प्रोफाइल बन रहा होता है उनका भी। अक्सर लोगों की ऐसी आई थिंक इश्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के कि मॉडल्स हैं तो वो प्रोफेशनल हैं तो बहुत अच्छा कैरी कर लेती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह का ओबियसली मेरा स्टूडियो का एम्बियंस है, यहाँ पर 300+ जो है वो रियल बैकग्राउंड से, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये एक फील ही ब्राइड के लिए बहुत अच्छी आ जाती है, जिसमें ओबियसली बहुत कंफर्टेबल हो जाती है ऐसा एम्बियंस देखकर। जिस तरह से ओबियसली ब्राइड बनी होती है तो जो ड्रेस ज्वेलरी वेयर किया हुआ होता है उसने, और उसके साथ साथ जो फोटोग्राफी के लिए ओबियसली एक मेरी ट्रेन टीम जो है वो काम कर रही होती है और एम्बियंस जो है वो बहुत मैटर करता है। तो एकदम से ऑटोमेटिकली हमारी नॉर्मल ब्राइड्स जो हैं उनमें भी एक बहुत अच्छी एक फील आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने उस स्पेशल डे को, उस बिग डे को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इन दोनों कलर्स का आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं कि दोनों कलर्स, और हेयर स्टाइलिंग भी है जो वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आई मेकअप जो है वो डिफरेंट है। लेकिन सेम ड्रेसेस, आई मीन कि सेम पैटर्न, सेम एम्ब्रॉयडरी, डिफरेंट कलर्स का बेसिकली रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको पता हो कि जिन लोगों को मेरे कुछ पर्टिकुलर ड्रेसेस पसंद आते हैं तो उनको पता हो कि आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज जो है ड्रेस अपना बनवा सकते हैं। और ऐसा अक्सर होता है कि लोग अपने हिसाब से भी जो है ड्रेस बनवा लेते हैं कस्टमाइज कलर्स, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि कोई मेरा अपना एक पर्टिकुलर कलर है जो मैंने डिज़ाइन किया है तो सिर्फ उसी पर ही अच्छा लगता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। ये आपके अपने पर भी हो सकता है और आप चाहें तो यहाँ पर मेरी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा इसके लिए मशवरा दे देंगे।
फाइनली आप देख सकते हैं कि जैसे कि इंट्रो में मेरी कोशिश थी कि जिस तरह से मैंने कहा था कि आप लोगों को अपने मेकअप के हवाले से, अपनी मेकअप प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी फोटोग्राफी के हवाले से और स्पेशली ब्राइडल बुटीक के हवाले से जो कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं या मिसकंसेप्शंस होते हैं तो वो क्लियर हो सकें। और जैसे कि मैंने ब्राइडल ड्रेसेस के हवाले से मैंने आपको बताया, और कस्टमाइज कलर्स के साथ साथ आपके पास ऑप्शंस ये भी हैं कि आप उसको जो है अपने हिसाब से, जिस तरह से पैनल्स का मैंने बताया था, अगर ज़्यादा घेर है तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा कॉस्ट होती है। जिस तरह से आप उसको कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से बनवाना चाहते हैं तो उस तरह की फैसिलिटीज़ भी है मेरी अपनी ब्राइडल बुटीक में। बहुत ही वेरिएशंस है और रेंज के हवाले से तो कुछ जो है आपने देखा है बहुत मेरी जो है बेसिक लाइन है जिसके आई थिंक कॉस्ट वगैरह थोड़ी सी कम है, और उसके अलावा जो है फिर मेरी एक्सक्लूसिव लाइन है तो वो थोड़ी सी हाई कॉस्ट पे है, और उसके अलावा जो मेरी एक मज़ीद जो प्रीमियम कलेक्शन है वो बिल्कुल अलग है। तो जिसकी वजह से हर तरह का आपको खूब से खूब तर काम भी मिल सकता है आपको, और उसके साथ साथ अपनी पसंद के हिसाब से। और अगर रेंज वगैरह आपकी जो है आपका बजट अगर जिस तरह से अगर थोड़ा नॉर्मल है, तो जैसे कि मैं अपने अक्सर कुछ मॉर्निंग शूज़ वगैरह भी कर रहा होता हूँ तो वो भी ड्रेसेस जो है कोशिश होती है मेरी कि जिस तरह से बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है, और मैं देख रहा होता हूँ अक्सर जो है मेरी सोशल मीडिया टीम बता रही होती है, और ऑफ कोर्स मैं खुद भी देख रहा होता हूँ कि बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि ब्राइड्स की जो अपकमिंग बन रही होती हैं कि वो मेरा ड्रेस वेयर करें। लेकिन समटाइम्स जो है कुछ मेरे ड्रेसेस जो है जो बहुत ही प्रीमियम मेरी कलेक्शन होती तो वो लोगों को पसंद आ रही होती, लेकिन ओबियसली उसका बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा डिटेल में काम होता है जिसकी वजह से थोड़ी सी कॉस्ट हाई हो जाती है। लेकिन साथ साथ ओबियसली मैंने फोकस ये किया है कि जिस तरह से मेरी कोशिश है कि मैं मिनिमम बजट में और अच्छी से अच्छी चीज़, जैसे कि मेरा अपना सिग्नेचर स्टाइल है जिस तरह से बहुत ज़्यादा घेर होता है वो चीज़ भी रहे, एक जिस तरह से एक ड्रीम वेडिंग ड्रेस होता है तो वो भी बन सके। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको मज़ीद अपनी वीडियोज़ में देता रहूँगा। आई होप ये डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन काशीज़ ब्राइडल मेकअप, काशीज़ ब्राइडल बुटीक, काशीज़ फिल्म एंड फोटोग्राफी स्टूडियो और काशीज़ कॉस्मेटिक्स के बारे में दी। आई होप यू वुड लाइक इट। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।